गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के 9th पोइम है बेटा हमारी मंगलेश संगतकार, जिनके लेखक हैं मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी? देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ गई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? देहरादून में। और दिल्ली आकर के क्या किया थे? पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ गई थी। इसके बाद में यदि आ सकता है कि सन 1983 ईस्वी में इन्होंने जनसत्ता समाचार पत्र में साहित्य संपादक का पद भी सुशोभित किया था। क्या किया था? इन्होंने सन 1983 ईस्वी में जनसत्ता समाचार पत्र में साहित्य संपादक का पद भी सुशोभित किया था। आजकल श्री डबराल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़कर ये कार्य भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में इसके फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्तिज भाग 2 में संकलित संगतकार नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक मंगलेश डबराल जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में संगतकार यानी कि जब संगतकार मुख्य गायक के साथ में अपना स्वर मिलाता है तो ये उस समय की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। इसमें कवि कहता है कि मुख्य गायक, ठीक है, जो प्रधान गायक होता है वह मुख्य गायक की चट्टान मुख्य गायक की आवाज़ पत्थर के समान भारी भरकम है जो संगतकार का साथ देती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती कि मुख्य गायक के साथ साथ संगतकार की मोटी आवाज़ उसका साथ दे रही है। सुंदर व कमज़ोर कांपती हुई जो आवाज़ है वह मुख्य गायक का साथ दे रही है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई, यानी कि संगतकार ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है, या पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई उसका रिश्तेदार है। कि उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है या तो मुख्य गायक का ये संगतकार भाई है, या फिर उसका शिष्य है, या फिर दूर से आया हुआ इन्हीं का कोई मेहमान है। मुख्य गायक की गर्ज में, यानी कि मुख्य गायक की आवाज़ में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वह अपनी आवाज़ प्राचीन काल से मुख्य गायक के साथ संगतकार अपनी आवाज़ मिलाता आ रहा है। यानी कि संगतकार अपनी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ के साथ साथ मिलाता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। इसमें कवि कहता है कि जब मुख्य गायक अपने संगीत के स्वरों को गाने में गाता है तो वह उस समय अपने संगीत के स्वरों में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई है। यानी कि जटिल तानों के जंगल में वह खो चुका होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे भगवान की ही प्राप्ति होती है। वह ऐसा बेसुध हो जाता है, ऐसा लीन हो जाता है, साक्षात्कार मानो उसे भगवान ही मिल गए हों। या अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम होता है संगीत के साथ स्वर, या वह अपने संगीत के साथ स्वरों को पार करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद अनहद परमात्मा भगवान।
वह अपने संगीत के साथ स्वरों को पार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे भगवान की ही प्राप्ति हो गई है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उस समय संगतकार ही उस मुख्य गायक के स्थलों को, उनके संगीत के स्वरों को संभाल कर रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उसमें संगतकार ही जब वह भगवान की प्राप्ति में इस प्रकार से लीन हो जाता है कि उसे किसी प्रकार की कोई सुध नहीं रहती, उसमें संगतकार ही उस मुख्य गायक के भार को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्य गायक का सामान पीछे छूट गया और संगतकार उस सामान को समेटता हुआ आ रहा है। जैसे उसे याद दिलाता है उसका बचपन, वैसा प्रतीत होता है मानो उस समय ऐसा लगता है कि संगतकार मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता है। जब वह नौसिखिया था, चलना, जब बचपन में उसने चलना ही प्रारंभ किया था, जब उसने अपने बचपन में चलना ही प्रारंभ किया था, यानी कि उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है, उसे उसका बचपन याद आता है जब उसे उंगली पकड़कर उनकी चलना सिखाया था। ऐसे ही संगतकार आज उसका साथ दे रहा है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि प्रसंग प्रस्तुत इन विशेष में लिखना है कि इन पंक्तियों में संगतकार किस प्रकार से उस मुख्य गायक का साथ दे रहा है उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज सरल है, अनुप्रास उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। तुकान छंद है, प्रसाद गुण है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अवतरण में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए कि मुख्य गायक जब गाता है तो उस समय वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है और संगतकार ही उसकी आवाज़ें नहीं मिलाता बल्कि उसके स्वर और दिलासा दिलाता है। मुख्य गायक के साथ कौन स्वर साधता है? मुख्य गायक के साथ संगतकार अपने स्वर को साधता है। संगतकार का स्वर कैसा है? संगतकार का स्वर कंपनशील और सुंदर व कमजोर आवाज़ें है। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? संगतकार मुख्य गायक का या तो उसका भाई है, छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या दूर से चलकर आया हुआ उसी का कोई मेहमान है। पैदल चलकर किस भाव की ओर संकेत किया गया है? पैदल चलकर संगतकार की निर्धनता और साधना की ओर संकेत किया गया है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है, प्राचीन काल से निहित गुड्डार्थ को स्पष्ट कीजिए। किसमें लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है? जैसे निपुण संगतकार ऊंचे तथा गंभीर स्वर में अपने स्वर को मिलाने की कोशिश कर रहा है, वह पगारस्थ अपनी आवाज़ को मिलाने के लिए मजबूर हो रहा है। अनहद से क्या तात्पर्य है? अनहद एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी जब साधु संत भक्त भगवान अपने संगीत के स्वरों में पूरी तरह से लीन हो जाते, झूझ जाते हैं, वे बेसुध हो जाते हैं, उन्हें उसमें ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वे भगवान की प्राप्ति उन्हें मिल गई हो। मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? मुख्य गायक अपने अलौकिक आनंद की धारा में खो जाता है। संगतकार ने मुख्य गायक को किस रूप को याद दिलाया था? संगतकार ने मुख्य गायक के नौसिखिया रूप को याद दिलाया था जब उसने, मानो ऐसा प्रतीत होता है जब उसने चलना ही प्रारंभ किया हो, उसे याद दिलाया था। गायक के स्वर को संभालने में कौन सहायक बनता है? संगतकार, यानी कि गायक के स्वर को संभालने के लिए संगतकार ही उसका साथ देता है। कवि ने किस बोली का प्रयोग किया गया था? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। किस प्रकार की शब्द योजना की गई है? यानी कि सामान्य बोलचाल के शब्दों की योजना की गई है।
कथन को सरलता सरलता किस शब्द शक्ति ने प्रदान की है? अभिधात्मक शब्द शक्ति ने की है। काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऐतुकांत। तत्सम तद्भव शब्द हैं, इसमें अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये जीवन परी ये फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस से लर्न।